start the next chapter, and that is note writing. I hope you have understood all the previous chapters. Now what exactly is note writing? Note writing is a common form of social communication. Social means related to the society. हमारे एक दूसरे के साथ में फ्रेंड्स के कलीग्स में क्या रिलेशन है वो उससे रिलेटेड. And written for extending an invitation or a reply to an invitation. अभी अगर हम लोगों को किसी को इनवाइट करना है, किसी को डिनर के लिए इनवाइट करना है, कोई पार्टी के लिए इनवाइट करना है, कोई बर्थडे पार्टी के लिए, कोई एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करना है, तब हम लोग ये नोट राइटिंग लिखते हैं. अभी फीचर्स क्या होता है एक नोट राइटिंग का? अ फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन कंटेन्स नो हेडिंग और सैल्यूटेशन. उसके ऊपर कोई हेडिंग भी नहीं होता है और कोई सैल्यूटेशन भी नहीं होता, जैसे कि डियर वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं होता. इट इज जनरली रिटन इन द थर्ड पर्सन एंड वर्ड्स लाइक आई, वी, यू आर कंप्लीटली अवॉइडेड. आई है, वी है, यू है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अवॉइड किया जाता है. सिंगुलर प्लूरल सिर्फ थर्ड पर्सन में बात होती है. इट डज नॉट हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और लीव टेकिंग, सो थैंक्स एंड योर सिंसियरली आर नॉट यूज. जैसे हम लोग लेटर्स में यूज करते हैं, थैंक यू, योर सिंसियरली, ऐसे सब यूज नहीं होता. द राइटर्स नेम अपीयर्स इन द बॉडी ऑफ द नोट. अभी जब बॉडी होता है जो लेटर के बारे में हम लोग ये नोट के बारे में जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है. The address of the writer and the date should be written in the left corner below the communication. जब बात पूरी हमारी जानकारी खत्म हो जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे एड्रेस और डेट लिखा जाता है. Formal note of invitation. First example: Mr. and Mrs. Bipul Sarkar request the pleasure of the company of Mrs. and Mr. N.G. Chaudhary at dinner on Sunday 14 December at 7 PM. अब इसके अंदर जो राइटर होता है जिसने लिखा है उसका नाम भी बॉडी ऑफ इसमें ही होता है नोट इनविटेशन में, और जिनको बुला रहा है उनका भी नाम उधर ही होता है. जैसे लिखने वाले लोग हैं मिसेस एंड मिस्टर बिपुल सरकार, वो बुला रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के लिए, मतलब संडे को डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं. किनको कर रहे हैं? मिसेस एंड मिस्टर N.G. चौधरी को खाने पे इनवाइट कर रहे हैं, रात के खाने यानी डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं संडे 14 दिसंबर को 7 बजे. अब उनका एड्रेस लिखा हुआ है 505 C आनंद मठ कोलकाता, यानी ये एड्रेस मिसेस एंड मिस्टर बिपुल सरकार का है. ये एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है और इसके अंदर ना कोई हेडिंग है, ना थैंक यू है, ना योर सिंसियरली, ऐसे कुछ भी नहीं है. नाउ फीचर्स ऑफ रिप्लाई टू अ नोट ऑफ इनविटेशन. अभी किसी ने हमको इनवाइट किया है और हम लोग अब कैसे उसको रिप्लाई करेंगे. द रिप्लाई इज ऑल्सो इन थर्ड पर्सन. रिप्लाई भी थर्ड पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में यूज नहीं किया. जैसे इट रिपीट्स द डेट एंड द टाइम मैंशनड इन द इन्विटेशन. अभी वही डेट और टाइम मेंशन करेंगे जो इन्विटेशन के वक्त किया था. द पर्सन हु इज इन्वाइटेड में आइदर एक्सेप्ट द इन्विटेशन और रिफ्यूज़. अभी होता है तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है. जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में एक्सेप्टेंस, जैसे वो हाँ बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग पक्का आएंगे. मिसेस एंड मिस्टर N.G. चौधरी, ये वो लोग हैं जिनको इनवाइट किया गया था. हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर बिपुल सरकार टू डाइन ऑन संडे 14 दिसंबर एट 7 PM. सब कुछ सेम है. Each and everything is same. A writer is the person who was invited. वही पर्सन है जिनको इनवाइट किया गया था. अब वो उनको लिख रहा है नोट जिन्होंने उनको इनवाइट किया था उनको. अब ये इनका एड्रेस होएगा मिसेस एंड मिस्टर N.C. चौधरी का, जैसे 257 कामा स्ट्रीट कोलकाता. अभी ये देखो बॉक्स के अंदर नोट लिखा हुआ है और ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन. अब
अब आता है फॉर्मल नोट ऑफ रिफ्यूज़ल। फॉर्मल नोट ऑफ रिफ्यूज़ल का मतलब होता है ना बोलना। एग्जाम्पल नंबर 3, मिसेस एंड मिस्टर NG चौधरी थैंक मिसेस एंड मिस्टर विपुल सरकार फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू डाइन। अभी इसमें वो लोग मना कर रहे हैं, वही पर्सन है, सेम है, मिसेस एंड मिस्टर विपुल सरकार ने डिनर के लिए उनको इन्वाइट किया था, लेकिन अब मिसेस एंड मिस्टर NG चौधरी नहीं आ सकते हैं। डेट टाइम सब सेम है ऑन संडे 14 दिसंबर, बट रिग्रेट यानी उनको दुख हो रहा है दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। पहले भी उनको कहाँ जाने का डिसाइड हुआ था, इसकी वजह से अब वो नहीं आ सकते। दे आर रियली वेरी सॉरी फॉर नॉट कमिंग। यहाँ पे भी कोई थैंक यू या सिलसिले कुछ भी नहीं है। एड्रेस है 257 कामा स्ट्रीट कोलकाता। तो ये था रिफ्यूज़ल के बारे में। अब ये इनफॉर्मल नोट्स ऑफ इनविटेशन है, ये एकदम ही डिफरेंट है। इनफॉर्मल नोट्स ऑफ इनविटेशन जिसमें एक्सेप्टेंस है, रिफ्यूज़ल है, ये ऑर्डिनरी फ्रेंडली लेटर्स के बराबर ही लगते हैं। However, in informal notes, more formal language is used. ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जैसे फीचर्स, एन इनफॉर्मल नोट ऑफ इन्विटेशन कंटेन्स सैल्यूटेशन। इसमें सैल्यूटेशन होता है, जैसे डियर श्रुति, वो थर्ड पर्सन में नहीं लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में है। आई वी यू आर यूज फॉर राइटिंग दिस। इट हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और पोलाइट लिविंग थैंक यू जैसा। The writer's address is written towards the left corner after the communication, वो तो सेम ही रहेगा। Now informal note of invitation, 25 Vidanpalli, Kolkata, 28 July 20, dear Somya, we are organizing a get together at our residence on Saturday 4th August. We shall be pleased if you could join us for dinner at 8 PM on that day. Yours sincerely, Kami। अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले एड्रेस ऊपर की तरफ लिखाया हुआ है, डेट लिखी हुई है जैसे हम लोग लेटर में लिखते हैं, फिर जिसको लेटर लिखा जाता है वो डियर सोबिया लिखा हुआ है। ये बिल्कुल जैसे लेटर के लिए हम लोग करते हैं उस हिसाब से फॉलो किया गया है। अभी इसके अंदर वी वर्ड यूज़ किया गया है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, कि हम लोग एक गेट टुगेदर हमारे घर पे करने वाला है सैटरडे 4 अगस्त को। मुझे खुशी मिलेगी अगर आप भी इस डिनर को ज्वाइन करेंगे 8 PM ऑन दैट डे। योर सिंसियरली, नाम है कामिनी। फीचर्स ऑफ रिप्लाई टू इनफॉर्मल नोट ऑफ इन्विटेशन, अभी इसको हम रिप्लाई देते हैं इनफॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल नोट्स ऑफ इन्विटेशन आर रिटन इन एन इनफॉर्मल स्टाइल। द डेट टाइम इज मेंशन इन द इन्विटेशन आर रिपीटेड इन द रिप्लाई, जैसे हमने आगे किया था बिल्कुल ही। अभी फॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी वो एक्सेप्ट कर रहे, जो भी इनविटेशन था उसको अपना रहे। 7 मेन पुल लेन, कोलकाता 127, 29 जुलाई 2020, डियर कामिनी। अभी ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे। थैंक्स फॉर योर इनविटेशन, आई शैल बी वेरी डिलाइटेड टू जॉइन यू। मुझे खुशी मिलेगी फॉर डिनर ऑन सैटरडे, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे साथ डिनर ज्वाइन कर सकूँगी। 4 PM है, ऑन 4 PM एट 8 ऑन 4th अगस्त एट 8 PM, 4th अगस्त को 8 PM पे ये कर लेंगे। योर सिंसियरली सोम्या, इसमें एक्सेप्ट कर लें। अभी ऐसे अगर हम लोग सोचते हैं कि सोम्या अभी नहीं जा पाएगी तो वो रिफ्यूज़ कर देगी, तो इनफॉर्मल नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल वापस वो लिखेगी, सौम्या अपना एड्रेस लिखेगी, 7 मेन पोर्ट लेन, कोलकाता, 29 जुलाई 20, डियर कामिनी। अब कामिनी को बोल रही है वो, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, तो थैंक यू तूने मुझे इन्वाइट किया। आई एम सॉरी दैट द प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी फ्रॉम जॉइनिंग यू फॉर डिनर ऑन सैटरडे। योर सिंसियरली सोम्या। अब मैं बहुत ही सॉरी हूँ बताने के लिए कि मैं नहीं आ पाऊँगी सैटरडे को, आई वोंट बी एबल टू जॉइन, बोल रहे क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रीवियस एंगेजमेंट है। ठीक है, तो योर सिंसियरली ऐसे यहाँ पे एंड होता है। लेकिन इतना याद रखना है कि इनफॉर्मल में और फॉर्मल में हमको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। इसी चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, डेट कैसे लिखी जाती है, नाम कैसे लिखा जाता है, किसमें फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है सेकंड और किसमें थर्ड पर्सन।
I hope you have understood and you will practice it in your notebook. Thank you, children.